Hi guys, welcome back to my channel. I'm Preeti. How are you guys? So guys, I am back with yet another video and I'm back after like so many days, in fact so many weeks, because lately I was really busy with my office work. Also, I was not feeling really well like in last 1 week, so I was like not able to shoot a video, but I am back with yet another very interesting video. So today's video is going to be about 15 most important, the hardest lesson that I've learned lately in my life. Not lately, I would say it is the most important lesson that I've learned over the years, and I've like thought of sharing with you with some of the experiences so that you can find them useful in your life too. So yeah, guys. So guys, as you can read from the title, it is the 15 most hardest lessons that I've learned in my life. But again, I would say like life is ever so learning experience. This learning experience doesn't stop at one point. It just life just keep on telling you new things, new bad experiences, new good experiences. So we have to take those experiences in our life and move forward in life. Whatever happens, good or bad, we just have to move forward in life. Okay, let's just get into the video and now see what important lessons that I've learned in my life. Okay, the first lesson that I've learned is life is not fair. देखो, when we hear the word fair means equal. तो हम fair life के साथ जो चीज़ें हम measure नहीं कर सकते उनके साथ हम fair जैसा कुछ लगा नहीं सकते, बिकॉज अगर इफ़ यू कंपेयरिंग योर लाइफ विद समबडी एल्सेज लाइफ देन इट इज़ नॉट फेयर. आप जिस सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन में, इफ़ यू आर बॉर्न इन सम सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस, मे बी कोई दूसरा वैसे कंडीशन में ना बॉर्न हो, आपसे बेटर भी हो सकता है, आपसे लेस भी हो सकता है. सो अब कोई हमें लाइफ में एक जैसा मेजरमेंट, देखो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते, जो अनमेजरेबल है, लाइक लव, रिस्पेक्ट, सपोज लाइफ ऑल्सो, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो कभी फेयर हो नहीं सकती है. मतलब आप ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है, इन्हें हम एक जैसा मान के नहीं करते. जो मेजरेबल चीज़ें हम उन्हीं को फेयर मान सकते हैं. फॉर दैट रीज़न लाइफ इज़ कैन नेवर बी फेयर. आपकी लाइफ, जो स्ट्रगल्स आप देख रहे हो या आपने फेस किए हैं, वो शायद सामने वाले ने ना फेस किए हो. तो आपको कभी ये सोचकर अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए. लाइक डोंट बी गेट सो डिसहार्टन दैट माई लाइफ इज़ नॉट लाइक somebody else's. मे बी आपकी स्ट्रगल भी वैसे ना हो जो उसके स्ट्रगल उसने अपनी लाइफ में देखे हो. सो दिस इज़ समथिंग आई हैव रियलाइज. लाइफ कैन नेवर बी फेयर इन वट एवर इट मीन्स, वट एवर वेज इट मीन्स. किसी भी तरीके से लाइफ फेयर नहीं. इनफैक्ट हम सेम घर में भी इफ़ यू आर हैविंग सिबलिंग्स तो भी इक्वल नहीं है. सबकी डेस्टिनी अलग होती है. बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा कुछ पास्ट लाइफ होती है और आफ्टर लाइफ भी है जिसका अकाउंट हमारे पास नहीं है, बट हम शायद उसी का कुछ कार्मिक कनेक्शन हमारे साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम ये सारा जो डेस्टिनी, हमारे स्ट्रगल्स जी रहे होते हैं. ठीक है. Second most important life lesson that I've learned is accepting unheard apologies. Most of the time, many a times I would say, ऐसा होता है कि somebody is very close to us, hurt us, हमारे साथ बुरा कर देता है या बुरा बोल देता है, और हम एंड उसको वो चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं होती, बट हम उस इंतज़ार में वी वेस्ट प्रेशियस टाइम कि वो समडे ही और शी विल कम बैक एंड से सॉरी टू अस. बट ऐसा कभी होता नहीं है. तो हमें इन सिचुएशंस में, ऐसे सिचुएशन में वी शुड एक्सेप्ट देयर सॉरी एंड जस्ट लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन. बिकॉज अगर उस इंसान को इतनी समझ होती तो वो सिचुएशन तब हुई ना होती, और समझ हो भी जाती है तो इतने सारे ईगो क्लैशेस या बहुत सारी चीज़ें तब तक बिल्डअप हो जाती है ओवर द टाइम कि वो सॉरी का फिर कोई इम्पोर्टेंस रहता नहीं है. सो ऐसे सिचुएशंस में वन शुड जस्ट एक्सेप्ट जस्ट accept the sorry from a distance and just let go of the situation or that person for that matter. Yeah.
Guys, third important life lesson that I've learned is never take anything or anyone for granted. Uh, See, I have this thing like bachpan se I was the this thing in my mind कि my parents would back me up in any situation. बट ऑनेस्टली एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि एक सर्टेन एज तक ही दे कैन बैक यू अप, और बहुत सारे सिचुएशन लाइक स्कूल में कुछ हो जाता था या कॉलेज में समाव कुछ हो जाता था, माई पेरेंट्स वुड कम अप एंड बैक मी अप. बट ऑनेस्टली लाइफ में ऐसे नहीं चलता है. इफ़ वी टेक एनी मोमेंट फॉर ग्रांटेड और एनी पर्सन फॉर ग्रांटेड, तो वो डैमेज आपके पेरेंट्स भी कभी कभी नहीं पूरा कर सकते. उसका रेपरकशंस आपको ही फेस करना है. तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओनली माई पेरेंट्स और माई फैमिली वुड बैक मी अप ओनली टिल अ सर्टन डैमेज ओनली. एक समय तक ही मुझे बैकअप करेंगे. उसके बाद जो भी डैमेज का जो जर्नी है वो मुझे फेस करना है. दोज ऑफ यू who know me personally, they know what I'm talking about, but this is the truth, and we must never take anything for granted in life, for that matter any person in life. Yeah. Fourth life lesson that I've learned is letting go. See guys, most of the time मैं like I can tell you from my own journey, हमारी सिचुएशन हमारे साथ ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, बट मोस्ट ऑफ टाइम टेकिंग सो मच कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन कैन एक्चुअली हर्ट यू. लाइक इफ़ यू आर होल्डिंग अ रोप फ्रॉम वन साइड और आप खींचे जा रहे हो, यू विल एंड अप हर्टिंग योर हैंड ओनली. सो समटाइम्स क्या करना चाहिए कि हमें वो रोप को वी शुड सी द इक्वल बैलेंस. अगर रोप का स्ट्रेंथ दूसरे साइड से भी आ रहा है, तब उसको एक बैलेंस बनाने में ज़्यादा समझ है, रादर कि आप ही किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पुल कर रहे हो, देन यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. जस्ट लेट गो ऑफ द सिचुएशन एंड जस्ट बी इट, लेट इट बी. ओके, तो ज़्यादा उसको स्ट्रेच करके आप खुद को नुकसान देते हो. तो लेटिंग गो हेल्प्स यू अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके. The fifth important life lesson that I've learned is you cannot change people और फॉर दैट मैटर देयर माइंडसेट. आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो चेंज होना चाहता है. ठीक है, आप किसी को 10 अच्छी बातें बता सकते हो, पर उसकी इम्पोर्टेंस को पता नहीं है, तो आप उसको वो बताकर भी यू आर डूइंग नो गुड टू दैट पर्सन और नो गुड टू योर सेल्फ. सो एट टाइम्स क्या करना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में उनको ऑब्जर्व करने देना चाहिए और एक बार बता के जस्ट डू योर वर्क. एक बार बता के उसके बाद बार बार उनको उन चीज़ों के बारे में रियलाइज़ नहीं कराना चाहिए. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. और उनको अगर समझ होती तो वो फर्स्ट जिसको अगर समझना होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में भी समझ आता है. सो I have realized you cannot change anybody unless and until they want to get changed. उनको अगर ये realization है कि उनमें कुछ कमी है तो ही वो change हो सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा इंसान किसी को change नहीं कर. I feel. Sixth important life lesson that I've learned is failure is all in your head. Seriously guys, failure is all in your head. Many a times we fail in our life. ठीक है, कोई एग्ज़ाम को लेके अगर कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप फेल हो जाते हो, या लाइफ के कुछ एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो, तो भी आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ. बट ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आपको उठना पड़ता है एंड फिर वो एक माइंड में लाना दैट आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट एंड योर लाइफ लाइक दैट. लाइफ इज़ सो प्रेशियस. ओके, सो ये सोच के कि अब सब खत्म हो गया है तो सब खत्म नहीं हो जाता, एंड इट्स ऑल इन योर हेड. आप जैसे आप अपने आप को परसीव करते हो, दुनिया आपको वैसे ही परसीव करती है. अगर आप अपने आप को फेलियर की तरह मानते हो तो दुनिया आपको फेलियर की तरह मानेगी. अगर आप अपने आप को स्ट्रेंथ मानते हो और पॉजिटिव मानते हो, लोग पीपल will take you like that way only. Okay, people will see your potential, they'll see you all positive. So never take this thing in your head that it's all over. It's never over unless and until you think so. Okay.
Seventh life important lesson that I've learned is what others think is not important. Okay, this is really important, guys. जैसे कि फेलियर के साथ है, जो भी लोग आपके बारे में सोचते हैं वो उतना ज़रूरी नहीं है, रादर जो आप अपने बारे में सोचते हो वो ज़रूरी है. ठीक है, आपको लोग हम किसी को लाइक इफ समबडी इज थिंकिंग बैड अबाउट मी, और मैं भी अगर अपने बारे में वैसा सोचने लग जाऊँ तो मैं उस थॉट को और इलाबरेट कर रही हूँ. तो जब तक मैं वैसा नहीं मानूंगी तब तक मैं नहीं हारूंगी. ठीक है, सो व्हाट यू थिंक ऑफ यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रादर जो भी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आई फील वो बिल्कुल भी वो नहीं है. तो हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि आप अपने बारे में अच्छा सोचें, दैट यू हैव द पोटेंशियल टू ओवरकम एनी सर्कमस्टांस इन लाइफ. और देखो यार, जो जर्नी आप जी रहे हो आपके साथ है वो आप ही गो थ्रू कर रहे हो. अगर कोई देखो, आई फील आप कितना भी अच्छा करो लोग आपको एनीवेज जज करेंगे. बुरा में तो जज करते हैं, अच्छे में भी करते हैं. तो क्यों नहीं हम अच्छे के साथ लाइफ को प्रोसीड करें. सो नेवर थिंक what do not go by the judgments of others. Okay, rather think good about yourself and proceed your life. This is your life, okay, not theirs. They will talk about you and they'll talk about others also. Like, keep on talking, let them keep on talking about others. Okay, just don't go by their judgments, never. Next life important life lesson that I've learned is life is a journey and not a destination. Yes, guys, this is also important because as when I was in college or when I was in school, I used to think, my father used to like tell me like, if you will be in college, your life will be all settled. Then he used to tell me like every father would tell their children, like if you're in college, when I was in college, like he used to tell me like, if you'll get a job, your life will be okay. And that's how like life kept on moving. And I thought like, this is not going to get over anywhere. Life ऐसे ही चलती रहती है और ये हम डेस्टिनेशन पहुंचते जाते हैं और हम वी लाइक लूज अ लाइफ और हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं. तो रादर मुझे ये लगता है कि लाइफ एक सीरियसली एक जर्नी है. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. आप एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन आ जाओगे, बट वो माइलस्टोन को एंजॉय करना के जो जर्नी है उसको एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है, रादर उस माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन पहुंचना. ठीक है, तो आई हैव रियलाइज दिस दैट ये सारे चीज़ें जो लाइफ के स्टेजेस है, दे आर नॉट गोइंग टू एंड. वी शुड ऑल एंजॉय आवर लाइफ थ्रू दैट प्रोसेस ओनली. ओके, the next important life lesson that I've learned is take your own decisions. सी गाइज, बहुत टाइम ऐसे होता है लाइफ में, आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता और उस पर्टिकुलर सिचुएशन का आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. एंड देन यू ट्राई सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, बट आपकी अंदर की आवाज़ आपको कुछ और कह रही होती है. बट लाइक अदर पीपल स्टार्ट टेलिंग यू थ्रू देयर एक्सपीरियंस, और मे बी नॉट थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस बट देयर हर्ट स्टोरीज जो उन्होंने सुनी होती हैं, उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहे होते हैं. तो आप यू एंड अप टेकिंग दैट डिसीजन जो वो आपको बता रहे होते हैं. बट ऑनेस्टली आई वुड से कि हमें लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर इफ़ वी फेल तो उसका सारा जो भी क्रेडिट है वो हमारे ऊपर जाएगा. वो ब्लेम किसी और पे नहीं जाएगा, वो ब्लेम सारा हमारे ऊपर आ जाएगा. बट आप उस अगर वो गलत भी होता है तो भी आप कुछ सीखोगे, लेकिन अगर वो गलत किसी और की वजह से, देन यू ब्लेम दैट पर्सन फॉर 100%. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिचुएशन में हमें ही हमारे डिसीजन लेने चाहिए. ठीक है, जो लोग कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से में भी उनके एक्सपीरियंस भी गलत नहीं है, बट आई फील वी शुड ऑलवेज टेक आवर ओन डिसीजन एंड शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स decision for that matter. Next important life lesson that I've learned is do not vibrate on someone else's energy. Most of the time क्या होता है कि with me I am somebody who is very impatient. Those of who know me they know that I am very impatient. So मेरे साथ क्या होता है कि if somebody is talking to me like in a very
नॉट सो हैप्पी टोन और बहुत ही एंग्रीली बात कर रहा है, तो आई ऑल्सो गेट एंग्री, और बहुत ज़्यादा लाइक चिल्ला के कोई मेरे से बात करता है, आई स्टार्ट शाउटिंग इन देयर फेस. बट आई हैव रियलाइज कि समटाइम्स द अदर पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू इरिटेट यू, और वो आपको इंस्टिगेट करना चाहते हैं. तो आई हैव रियलाइज that we should not vibrate that someone else's energy, and we should be calm, and we should just be calm in such situation. और उनके जैसे हमें नहीं बनना है, अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करना चाहिए और उनके एनर्जी पे नहीं वाइब्रेट करना चाहिए. इन सच सिचुएशन जस्ट बी काम एंड बी लाइक रिलैक्स, और उनको अपने एनर्जी में वाइब्रेट कराने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, आई फील. या next important life lesson that I've learned is success is very subjective. Yes guys, it is really important life lesson that I've learned is success is very subjective. देखो, किसी के लिए success हो सकता है having a family, a baby and a house is success for them. For somebody else having a good job, 7-digit salary, a big car, that could be a success for someone else. So ये हमें कोई एक measurement नहीं है. जैसे कि I was saying in my first point that जैसे life fair नहीं है, ऐसे ही success का भी कोई एक एक measurement नहीं है कि एक पैमाने से हम दो चीज़ों को नापें. किसी के लिए सक्सेस कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है. सो नेवर get jealous or get envious about somebody else success और उनका, क्योंकि क्या पता उनका जर्नी कुछ और हो, क्या पता उनके लाइफ के स्ट्रगल्स कुछ और हो. तो हमें सक्सेस भी अपने हिसाब से किसी और को देख के जेलस नहीं होना चाहिए. सक्सेस सब किसी के लिए अलग हो सकता है. मे बी फॉर मी हैविंग अ फैमिली, किड्स would be a success for me, but किसी और के लिए having a big house, car, वो भी एक success है. मतलब having a holiday in Maldives या कहीं outside states में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, तो वो भी एक success है किसी के लिए. So it's very subjective, it's not the same for everyone. Okay. Next important life lesson that I've learned is never hurt your feelings while making someone else good. This is also important guys. कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत हर्ट कर रहे होते हैं. We are hurting our own feelings, we are neglecting our own feelings in the process of making others happy. ऐसे नहीं करना चाहिए. मैं अपने मोस्टली ऐसे वाले वीडियोज़ में हमेशा बोलती हूँ कि हमारी फोमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अस, तो वी शुड नॉट निगलेक्ट अस. और हमारे खुद के जो आवाज़ है उसको दबाना नहीं चाहिए इन वट एवर मीन्स. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू से साउंड लाइक मैं मीन नहीं होना चाहती हूँ उसमें. यू हैव टू बी काइंड इन द प्रोसेस. काइंड होना है, किसी और के इमोशंस को निगलेक्ट नहीं करना है, बट ऑल्सो आपको अपने इमोशंस को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, यू शुड नॉट निगलेक्ट योर ओन वॉइस. ओके. Next important life lesson that I've learned is silence is the best reply. See guys, ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे यू आर एट द वर्ज ऑफ फाइटिंग और फाइट हो भी जाती है, बट बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि चुप रहने में ज़्यादा ज्ञान था या ज़्यादा ज्ञान है. और वहाँ पे जहाँ पे सामने वाले को उतनी आपके वर्ड्स की भी वैल्यू ना हो, मतलब जो आप कन्वे करना चाह रहे हो उसको वो उन वर्ड्स को भी नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है. तो आई फील समटाइम्स साइलेंस हैज़ मोर पावर देन वर्ड्स. एंड ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको कुछ समझ ना आए, देन यू शुड कीप योरसेल्फ मम. और या आई फील ज़्यादा ज्ञान उसी में है, क्योंकि अगर इफ़ योर वर्ड्स डजंट हैव एनी मीनिंग टू द अदर पर्सन, देन स्टेइंग क्वाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. या the next important life lesson that I've learned is if you have respect or feelings for someone, doesn't mean that person might have same respect or feelings for you. It happens a lot of time कि आप उसको किसी respect से you're giving your 100% और
आप उसको किसी तरीके से मान रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने से भी वो फीलिंग रेसिप्रोकेट हो। मे बी वो जानते हो या नहीं जानते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो यू हैव टू टेक इट इन अ वे दैट लाइक नो, लाइक इन मोस्ट ऑफ टाइम लाइक ऐसा ही होता है कि अगर वो फीलिंग्स दोनों तरफ से तो वो तो म्यूचुअल हो गया, बट मोस्ट ऑफ टाइम म्यूचुअल नहीं होती है। आप कई बार आप बहुत ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व होते हो, बट द अदर पर्सन डजंट टेक इट इन दैट सेंस। सो it's one of the life lessons that I've learned, and you have to take it as it is. Like you can't force people to take you in a similar way or love you in a similar way, and it's okay, it's completely okay. And the last important life lesson that I've learned is money is really important. Yes, guys, money is very, very important. You know, in your hard times, good times, bad times, kaise bhi time ho, your having your own money is very important. I think in this material world, देखो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम इज़ दी ओनली कांस्टेंट, जैसे आई वाज टेलिंग, कैसा भी टाइम हो नहीं रुकता है। फॉर द मटीरियल वर्ल्ड मनी इज़ दी ओनली थिंग दैट कैन मेक यू सर्वाइव। मैं ये नहीं बोलूँगी, आई डोंट वांट टू साउंड मीन कि मनी इज़ एवरीथिंग। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू यू नो मेक रिलेशनशिप्स बेटर। आई फील बहुत सारे सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि रिलेशंस भी सुधार सकता है। आपको ही कुछ ज़रूरत है तो भी सुधार दो। तो आई फील हैविंग योर ओन मनी एंड एम्पावरिंग योर सेल्फ एजुकेशन वाइज और लाइक व्हाटएवर वेज आपके पास कोई स्किल है उसके साथ आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड डू इट and take it in a positive way. For all of you, take it in a positive way, that it is very important in the material world. So guys, this is it for this video. If you think this was useful and interesting, then hit the like button, comment down in comment section, and share it with your friends and family. And please guys, share it with your friends and family, and subscribe to my channel. Bye bye guys, I'll see you in the next video. Bye bye.